आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नाइल पर्च नाम की एलियन स्पीशीज लेक विक्टोरिया में जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो कहाँ पर है लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया असल में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, एक फ्रेश वाटर लेक है ये, और ईस्ट अफ्रीका में ये है। और नाइल पर्च की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्पीशीज़ रिचनेस की बात करनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड होता है, जनरली हम स्पीशीज़ के लेवल की बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको रेफ़र करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वहाँ हम कहते हैं कि रिच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। और आजकल हम देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस बायोडाइवर्सिटी का तेज़ी से लॉस हो रहा है, या कुछ ऐसी पॉपुलेशंस है कुछ स्पीशीज़ की जिनमें जल्दी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, या फिर वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं अगर डिसअपियर हो जाए, उनका एक भी इंडिविजुअल ना बचे। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं और मेन एक रीज़न होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन। अब एलियन स्पीशीज़ या तो जानबूझकर या गलती से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस की जाती हैं जहाँ की वो एंडेमिक स्पीशीज़ नहीं है, जहाँ की इंडिजीनस स्पीशीज़ वो नहीं है, मतलब किसी और इकोसिस्टम से लाकर उन्हें एक नई कम्युनिटी में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम देखते हैं कि इसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की एलियन स्पीशीज़ जो होगी नए हैबिटेट में, नए इकोसिस्टम में, उसका कोई प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं होगा। और क्योंकि प्रेडेटर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं प्रेज की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, मतलब अगर प्रेडेटर कंज्यूम नहीं करेगा प्रे को तो उनकी पॉपुलेशन में इनडिस्क्रिमिनेट इंक्रीज हो सकता है या रेपिडली वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ऐसे केस में एलियन स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन को चेक करने वाला नए हैबिटेट में कोई प्रेडेटर नहीं है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो इन्वेजिव हो जाती हैं या बहुत ही जल्दी वो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और इससे जो इंडिजीनस स्पीशीज़ होती हैं उस इकोसिस्टम की, उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उनके साथ ये एलियन स्पीशीज़ compete करती है। तो नाइल पर्च हमारे पास इसी का एग्जाम्पल है। जो लेक विक्टोरिया थी, कहा जाता था कि इसमें 500 से 700 स्पीशीज़ हैं, यानी एक यूनिक असेंबलेज है किकलिड फिश की। किकलिड फिश हम वर्ड यूज़ करते हैं, किकलिडी नाम की एक फैमिली होती है फिशेस की, उसकी फ़िश के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से कई सारी स्पीशीज़ किकलिड फिश की इस लेक में पाई जाती थी, बहुत स्पीशीज़ रिचनेस थी फिशेस की। लेकिन नाइल पर्च को जब इस लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उसके बाद ये नाइल पर्च, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ की तरह सामने आई। इसने इन्वेड कर दिया लेक विक्टोरिया के इकोसिस्टम को, और हमने देखा कि 200 स्पीशीज़ जो किकलिड फिश की इसमें प्रेजेंट थी वो एक्सटिंक्ट हो गई इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि लेक विक्टोरिया है कहाँ पे, तो असल में ये बहुत बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, एरिया इसका बहुत ज़्यादा है और 3 कंट्रीज़ में इसका एरिया डिवाइडेड है, तंजानिया में, केन्या में और युगांडा में। इन तीनों कंट्रीज़ में ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीका में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।